इमरान खान इन दिनों ग्लोबल हेडलाइंस में एक बार फिर से वापस आए हैं। उसकी वजह है उनका वो फैसला जिसके नतीजे में इम्कानात बढ़े कि वो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के चांसलर का इलेक्शन लड़ेंगे। तो जैसे ही ये खबरें आई हैं, पाकिस्तानी मीडिया के ऊपर तो खामोशी है, इसकी हेडलाइंस, इसके टिकर्स वगैरह कुछ नहीं चल रहे, लेकिन जो ग्लोबल मीडिया है वो इसको अच्छी कवरेज दे रहा है। ख़ास तौर पर बरतानवी मीडिया, वहाँ के अखबार जो हैं वो सही खबरें लगा रहे हैं, हेडलाइंस लगा रहे हैं कि इमरान खान जो हैं वो चांसलर की रेस में आ गए या वो चांसलर का इलेक्शन लड़ने जा रहे हैं। तो देखते हैं आगे उनको क्या कामयाबी मिलती है या वो लड़ने के अहल भी होते हैं या नहीं। इसका फैसला तो मैंने बताया था आपको कि ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी करेगी, अभी उसके ऊपर गौर होगा। पाकिस्तानी अखबारात में क्या चल रहा है, थोड़ी उसके ऊपर भी बात कर लेते हैं। पाकिस्तानी अखबारात में बड़े बड़े इश्तिहारात चल रहे हैं जनाब के पंजाब के लोगों को 14 रुपये फ़ी यूनिट बिजली की कीमत कम करके दी जा रही है। वो सार्फिन जो 201 यूनिट से लेके 500 यूनिट तक इस्तेमाल करेंगे बिजली। अभी वो उसके ऊपर अमल दरामद शुरू नहीं हुआ, अभी उसके ऊपर एग्जीक्यूशन हुई नहीं है, अभी लोगों को रिलीफ मुंतकिल नहीं हुआ। लेकिन इस फैसले के फौरी बाद इश्तिहारात इस तरह से शाया कर दिए गए कि इश्तिहारात की मद में लाखों करोड़ों रुपए जो हैं वो इस वक्त खर्च हो रहे हैं। इश्तिहारात ज़ाहिर बात है सारे अखबारात में जा रहे हैं, टेलीविजन्स के ऊपर चल रहे हैं। तो ये मैं बड़े मोहतात अंदाजे के मुताबिक कह रहा हूँ कि लाखों करोड़ों, इससे ऊपर की भी गेम हो सकती है, लेकिन ये लाखों से तो खैर ऊपर ही है। करोड़ों रुपए इस वक्त इश्तिहारात की मद में जा चुके हैं। रिलीफ अभी मिलना शुरू नहीं हुआ, लेकिन पैसा खर्च होना शुरू हो गया है। तो आज तो मैं देख रहा था उनकी इत्तेहादी जमातें, पीपल्स पार्टी, बाकी जमातें वो भी कह रही हैं कि ये कैसा रिलीफ है, और फिर ये है भी सिर्फ 2 महीने के लिए, अगस्त और सितंबर के बिलों के लिए। मतलब इसके बाद के लिए रिलीफ नहीं है, और इतना इसके ऊपर वो हो रहा है, इतना इसको एडवर्टाइज़ किया जा रहा है, लेकिन पता ये चला कि ये सिर्फ 2 महीनों का रिलीफ है। उसके बाद क्या होगा, फिर वही वाले बिल अदा करने पड़ेंगे। तो लोगों को इस तरह के आर्जी रिलीफ से शायद फ़ायदा नहीं मिलेगा, बट देखते हैं गवर्नमेंट की पॉलिसी है, क्या कह सकते हैं। अच्छा, अब आ जाइए थोड़ा सा इसी से लिंक्ड एक मामला IMF के हवाले से। अब आप ख़जाने से पैसा निकाल के एडवर्टाइज़ कर रहे हैं, ख़र्च कर रहे हैं, पैसा हर जगह पे जा रहा है। दूसरी जानिब IMF से आपको जो एक उम्मीद थी कि $7 अरब जो है वो आपको कर्ज़ा, नया कर्ज़ा वो देने की मंजूरी हो गई है, स्टाफ लेवल कोई एग्रीमेंट हो गया है। तो अभी जो इकॉनमी को समझने वाले जर्नलिस्ट हैं या रिपोर्टर्स हैं वो कुछ और ही खबरें बता रहे हैं कि IMF का जो शेड्यूल जारी हुआ है अगस्त का, उसमें पाकिस्तान शामिल नहीं किया गया अभी तक। आखिरी मोमेंट पे शामिल कर सकते हैं, नए एजेंडे में लाया जा सकता है, लेकिन जो सहाफ़ी खबरें दे रहे हैं वो कुछ इस किस्म की दे रहे हैं कि इसमें कोई मुश्किल है, कोई परेशानी है इसमें, और आने वाले दिनों में ये हुकूमत के लिए कोई एक बड़ा चैलेंज भी बन सकता है। ऐसी हुकूमत के लिए जो ये समझ रही है कि $7 अरब मिल जाएंगे और वो फिर मामलात को आगे खींच के ले जाएंगे। इन केस अगर ये नहीं मिलते या कोई ऐसी चीज़ होती है कि IMF किसी बात पे आके हुकूमत को टफ़ टाइम देता है, तो फिर क्या होगा। बहुत सारे लोग इसको सियासी अदम इस्तेहकाम से भी लिंक कर रहे हैं कि इस वजह से भी ये मूव हो सकती है। बहरहाल मैं इन मामलात का कोई माहिर नहीं हूँ, इसलिए मोहतात गुफ्तगू ही कर सकता हूँ, लेकिन जो उन को समझने वाले लोग हैं, इकॉनमी के समझने वाले रिपोर्टर्स हैं, वो कुछ और ही कहानी बता रहे हैं। अच्छा जी, आखिर में जाते जाते खबर मुत्तहिदा अपोजिशन के इजलास के हवाले से। आज जो महमूद अचकज़ई की सरबराही में मुत्तहिदा अपोजिशन का एक ग्रैंड इजलास हुआ, जिसमें PTI की सारी क़यादत, बैरिस्टर गौहर, उमर अयूब, रऊफ़ हसन, शिबली फराज, असद कैसर, ये सारे मौजूद थे। फिर दूसरी तरफ से और सियासी जमातों के लोगों को भी बुलाया गया। तो इस इजलास में जो प्राइम फोकस है वो 22 अगस्त का जलसा और हुकूमत मुखालिफ किसी तहरीक का ऐलान या किसी बड़ी कॉल का जो ऐलान है उसके ऊपर ज़्यादा फोकस रखा गया है। अभी फैसला कोई नहीं हुआ कि कब ऐलान होना है या क्या होना है। अभी तो सिर्फ फोकस इस बात पे है कि ये जलसा करने में कामयाब हो सके, जो उनका आईनी जमहूरी हक है, लेकिन फ़िलहाल उनसे महरूम रखा गया है बहुत लंबे अरसे से। अब देखते हैं वो कर पाते हैं नहीं, लेकिन इसके ऊपर तैयारियां ज़ोरों शोर से जारी हैं। 2 खबरें जाते जाते, और एक आज रेड जोन में एहतजाज हुआ। मैं सिर्फ इतनी ही बात करना चाहता हूँ इस मामले के ऊपर, क्योंकि ये बड़ा सेंसिटिव टॉपिक है। अमूमन इन मामलात के ऊपर मैं कोशिश करता हूँ कि ना ही बात की जाए, क्योंकि जहाँ पे इस किस्म का मजहबी मामला आ जाए या सेंसिटिव मामला आ जाए जिसके बारे में मुझे ज़ाती तौर पर इतना इल्म नहीं है कि एक्चुअल स्टोरी क्या है, मैं उसको डिग आउट करने की कोशिश कर रहा हूँ कि क्या है, क्यों ये एहतजाज हुआ। लेकिन जस्ट फॉर द सेक ऑफ के न्यूज़ के तौर पे, कि क्योंकि मीडिया के ऊपर नहीं आ रही, तो आज रेड जोन में मजहबी जमातों का एक एहतजाज हुआ और बाद में वो एहतजाज ख़त्म हुआ। लेकिन एक एहतजाज की सी कैफियत आज रेड जोन में और सुप्रीम कोर्ट के बाहर देखने में आई, एक मुतनाज़ा फ़ैसले के नतीजे में।